बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो जश्न मना रहे थे कि जी वो बशारुल असद चला गया है, वो एक बड़ा बुरा इंसान था। लेकिन जो लोग आए हैं उनके आने पर जश्न मना रहे थे, वो जी मुजाहिदीन की हुकूमत आ गई, वो देखिएगा अब इजराइल के साथ क्या होगा, फलाना होगा। आपको कहा था कि जरा एक दफा इनको आने दे, ये वो हरकतें करेंगे कि आप भूल जाएंगे सारी सूरत हाल। आप इमेजिन कीजिए कि आज लेबनीज मीडिया ने, लेबनान के मीडिया ने खबर ब्रेक कर दी है। उन्होंने कहा है कि ये जो तहरीर अल शाम जुलानी ग्रुप है, जाहिर सी बात है जुलानी नहीं कहा है, जुलानी ग्रुप यानी इनकी जानिब से हमास को पैगाम दिया गया है, अपना बोरिया बिस्तर उठाएं शाम से और निकलें। ना यहाँ पर आपको कोई सप्लाई की इजाज़त दी जाएगी, ना कोई हथियार आपको जाएगा, ना कोई मामला दूसरा होगा, किसी तरह की कोई सूरत हाल यहाँ से नहीं होगी। यानी साफ अल्फाज में उन्होंने कहा है कि आप यहाँ से अपनी तमाम के तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स को उनको इन्फॉर्म किया है कि तमाम के तमाम वेपन्स, ट्रेनिंग कैंप्स, आपके जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है, ये सब कुछ यहाँ पर रखा हुआ है, ये आप यहाँ से उठाए। हाँ, सिर्फ आप सियासी कोई मामला हो वो कर सकते हैं, या चैरिटी की कोई एक्टिविटीज हो वो भी फ्रेमवर्क के रहते हुए हमारे रूल्स के मुताबिक कर सकते हैं। उसके अलावा हम आपको कतई इजाजत नहीं देंगे कि आप कोई ऐसा वैसा काम करें, लिहाजा यहाँ से उठाएं और यहाँ से चलते बने। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि जो शादियाने बजा रहे थे, वो जी मुजाहिद आ गए हैं, फलाना आ गए, ये सब 2 नंबर लोग हैं। चुन चुन कर इजराइल का पूरा मास्टर प्लान, क्या कमाल दाद दे इजराइल को, क्या चेस उसने खेली है, क्या प्यादे उसने सेट किए हैं, वजीर, यानी आप ये सोचे बिशप से लेकर उसने क्या कमाल सेटिंग की है। बादशाह को उसने ऐसे बिल्कुल सेटिंग के साथ तोप और ये बाकी सारी चीजें उनके साथ मैनेज किया है और चेकमेट दी है उसने कि लाजवाब। आपको तारीफ करनी पड़ेगी इसराइल की कि उन्होंने हमारे ही अंदर से फितने खड़े किए, उनको इक्तदार दिया। अब आप ये सोचिए कि इन लोगों ने कहा जी इन्होंने जाकर ये किबला अव्वल आजाद कराना, ये इनकी शक्लें हैं आजाद कराने वाली। आप आज अंदाजा करें कि इजराइल ने कहा है कि शाम के अंदर जो कम्युनिटी है, उन्होंने कहा है ड्रूज कम्युनिटी और दूसरे जो जिनका बॉर्डर लगता है इजराइल के साथ, कहते हैं उन्होंने कहा है कि हमारे इलाके आप ले लें, आप इसको शाम को शामिल कर ले इजराइल के साथ, हमने अब शाम की गवर्नमेंट के साथ नहीं रहना। यानी आप अंदाजा करें कि कैसी दिन दहाड़े चोरी हो रही है। वो पूरे का दुनिया में साइकिलें चोरी होती हैं, गाड़ियां चोरी होती हैं, मोबाइल चोरी होते हैं, और दिन दहाड़े मुल्क चोरी हो रहा है और कोई देखने वाला नहीं है। क्योंकि अब किसी के बाप का मुल्क तो था नहीं कि अब ये होता, अब ये डिवाइड हो गए। उन्होंने क्या, जुलानी ग्रुप को क्या, उनको जिस एजेंडे पर लाया गया था वो काम करें। होना ये था, खबर हमने ये सुननी थी बकौल इन सब के। चले अच्छा हुआ है, ये भी अल्लाह पाक के काम होते हैं कि आपके चेहरों से नकाब उतार दे। और नकाब कब उतारे, ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 दिन में आपके नकाब उतार दे। यानी इन लोगों ने जाना था इजराइल को मारने, आजाद करवाने। अंदाजा करें, इन्होंने गजा आजाद करवाना था, इन्होंने किबला अव्वल आजाद करवाना था। ओ जी अब बस देखे ना, ये जाने वाले हैं। इनके औकात ये है कि उन्होंने हमास को कहा है कि आप यहाँ से, आपको पता है इसका क्या नुकसान होने वाला है। देखिए ओपनली तो जाहिर सी बात है कभी जिंदगी के अंदर एडमिट नहीं किया, लेकिन असल कहानी ये है कि शाम से हमास को सप्लाई जाती थी, शाम से हिजबुल्लाह को सप्लाई जाती थी, शाम से ही सारा काम होता था। और अब आपको सबसे बड़ा झटका और तकलीफ दे बात जो नजर आने वाली है वो ये है कि अब यानी हमास की मज़ाहमत जो है वो शायद ज्यादा देर तक ना चल पाए। देखिए इस सारी सूरत हाल में तकलीफ दे बात तो है बहुत ज्यादा बड़ी, यानी वो ऐसा लग रहा है कि उनकी मज़ाहमत अब ज्यादा देर नहीं चल सकती। पता नहीं कितनी देर तक वो सरवाइव कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, ना खाना है, ना हथियार है, ना सप्लाई है, ना कुछ है। अब यही तो इजराइल चाहता था कि सप्लाई कटे, इनकी हिजबुल्लाह की सप्लाई कटे, मैं गजा पूरा खा जाऊं। मैं देखिए आपकी मज़ाहमत खत्म हो जाएगी तो गजा तो गया आपके हाथ, और वेस्ट बैंक तो वहां तो मज़ाहमत है ही नहीं, तो गया पूरे का पूरा फलस्तीन आपके। रही बात अवाम की, तो वो अवाम को वैसे ही मार देंगे, उनके लिए क्या है, उन्होंने लाखों लोग आगे मारे हैं और वो तकरीबन उनके लिए 20-25 लाख लोग और मार देंगे। और इस सूरत हाल में लिबनान भी आपके हाथ से गया, मज़ाहमत गई। अब रही बात शाम की, तो ये इलाके तो देखिए ये जुलानी जुलूनी जो है, इनकी पहले से अंडरस्टैंडिंग थी इजराइल के साथ और इन सब के साथ।
बेहतरीन क्वालिटी वॉइस का इजाफा किया जा रहा है। आपको बहुत सारी वीडियोस बड़ी क्वालिटी के अंदाज में कुछ न्यू वॉइसेस के अंदर भी सुनने को मिलेंगी। तो उम्मीद है जिस तरह आपने ओल्ड वॉइस को हमेशा सपोर्ट किया, आप इसको भी सपोर्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सुनते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। वेलकम टू अल मुसाफिर। हकीकत टीवी नेटवर्क का बेहद शुक्रिया। हकीकत टीवी ने एक न्यू क्वालिटी वॉइस का इजाफा करने जा रहा है अल मुसाफिर पे। आप लोगों से गुजारिश है कि आप चैनल पे आएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और अल मुसाफिर का हिस्सा बनें। आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जो कि आप अल मुसाफिर का हिस्सा बन सकते हैं। अल मुसाफिर के साथ आप काम कर सकते हैं। जो बंदा दाइश के अंदर रह कर उसने इजराइल के खिलाफ एक लफ्ज ना कभी बोला हो, कोई हमला ना किया हो, कोई धमकी ना दी हो, आप बताइए कितने दिन हो गए इनको इक्तदार में आए हुए? कितने दिन हो गए? एक दफा जुलानी ने कहा है, मैं आज यहाँ पर फ्लोर पर खड़े हुए ऐलान कर रहा हूँ, आज जो भी हो गया सो हो गया, चले अब सारे कफन बांधे और हम जा रहे हैं इजराइल के खिलाफ लड़ने। पहले तो हम शाम के जो 8 दिन में उसने इलाके लिए वो ले रहे हैं, फिर हम गजा आजाद करवाने जा रहे हैं। ये आए एक दफा भी लड़ने के लिए? ये बेवकूफ लोग हैं जो इनके पीछे खड़े होते हैं और ये पागल हैं, ये वो, यही तो वो काम कर। आपको क्या लगता है इसराइल इतना बेवकूफ है कि जी वो एक मजहबी जमात जो है वो आसानी से शाम के अंदर आ जाए? बशार अल असद एक बहुत बुरा इंसान था, डिक्टेटर था, घटिया इंसान था, लेकिन कम अज कम उसके दौर में हमास की सप्लाई जारी थी, उसको हिजबुल्लाह को सप्लाई जारी थी, और कम अज कम ये सारे ग्रुप्स थे, कम अज कम इजराइल के खिलाफ एक लड़ाई तो जारी थी ना। आप सोचें कि क्या कमाल पागल बनाया है दुनिया को। अर्दुगान सुल्तान, कमाल की बात है जी, वो अर्दुगान जी, मैं बैतुल मुकद्दस आजाद करवाऊंगा। इजराइल कान खोल के सुन लो, तुमने आंख भी उठाई तो आंखें निकाल दूंगा। 425-30 दिन से उसने मार मार के भुरकस निकाल दिया है, तो मार मार के लाखों लोग बेचारे वहां पर मार दिए, मासूमों को मारा, ऐसी तबाही की कि रूह कांप उठे। आप यकीन कीजिए दुनिया में ऐसी बेचैनी पाई जाती है कि लोग अब ये फरियाद करेंगे, यार इस दिन के लिए जिंदगी मिलती है। मतलब उनको समझ नहीं आ रही कि दुनिया में आने का मकसद क्या है। यहाँ पर लोग आ रहे हैं, मर रहे हैं, गम है, तकलीफ है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। ये सूरत हाल है, लोग बेजार हो गए हैं जिंदगियों से। हत्ता कि दुनिया में आप बहुत ज्यादा, आपके पास पैसा हो, सहूलियात हो, आप अच्छे मुल्कों में रह रहे हो, नेशनैलिटीज हो, आपका दिल फिर भी आज धड़कता है कि यार हम 2 अरब लोग हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ। लोग देखते हैं मुसलमानों के साथ जो हो रहा है। और ये शाम की जहां तक सूरत हाल है, देखिए आप स्नैरियो आप समझ लें, ये तो गया आपके हाथ से, गजा और फलस्तीन तो गया, शाम भी आपके हाथ से जा रहा है। आहिस्ता 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 करते करते वो चला जाएगा। अब सूरत हाल ये है कि इजराइल का एक अगला बड़ा ग्रेट प्लान है। अब असल में जुलानी के ऊपर इस वक्त शदीद दबाव है, शदीद दबाव। 2 सूरत हाल वहां हो सकती हैं। जुलानी को इजराइल मार सकता है और मारकर नाम किसी और पर भी लगा सकता है, और दूसरा अभी तक जुलानी परफेक्टली इजराइल के तमाम जो टिक्स लगाए जा रहे हैं, यानी खेल है, मास्टर प्लान, जो शतरंज के मोहरे जिस तरह होते, एक एक चाल जो उसने बताई थी वो चला बड़ी क्लास तरीके से। अब आप ये सोचें कि गजा गया, वो गया, कि फायदा किसका हो रहा है? अर्दुगान ने क्या कमाल काम किया है, पागल बनाया पूरी दुनिया को, और एंड के ऊपर देखिए क्या हुआ। दुनिया में जो चेहरों से नकाब उतरने हैं, देखिए पहली तो बात है कि 57 इस्लामी मुल्कों में सब क्लियर हो गया कि किसी को किबला अव्वल चाहिए नहीं था। ये सब कहानियां थी। आप यकीन कीजिए सारे के सारे ममालिक खा जाए ना तो किसी को कोई परवाह नहीं है। वो कहते हैं यार हमें क्या लेना देना। चंद सूरत हाल जब ये पैदा होगी तो जरूरत होगी वो मुल्क छोड़ के किसी और मुल्क को आबाद। अब आप बताइए, बशार अल असद ने जुल्म भी किया लोगों पर, क्या हुआ? आपने उसका क्या उखाड़ लिया? वो बंदा चला गया और मॉस्को चला गया, लेकिन उसके बाद की सूरत हाल का आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या हुआ? एक एक करके सारे ममालिक हमारे हाथ से निकल गए। आप सोचे खलील हक्कानी, इतनी बेहतरीन क्वालिटी वॉइस का इजाफा किया जा रहा है। आपको बहुत सारी वीडियोस बड़ी क्वालिटी के अंदाज में कुछ न्यू वॉइसेस के अंदर भी सुनने को मिलेंगी। तो उम्मीद है जिस तरह आपने ओल्ड वॉइस को हमेशा सपोर्ट किया, आप इसको भी सपोर्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सुनते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। वेलकम टू अल मुसाफिर। हकीकत टीवी नेटवर्क का बेहद शुक्रिया। हकीकत टीवी ने एक न्यू क्वालिटी वॉइस का इजाफा करने जा रहा है अल मुसाफिर पे। आप लोगों से गुजारिश है कि आप चैनल पे
آئیں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں اور المسافر کا حصہ بنیں۔ آپ لوگوں کو ایک اپرچونٹی دی جائے گی جو کہ آپ المسافر کا حصہ بن سکتے ہیں، المسافر کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں۔ اتنا بڑا لیڈر تھا اسی داعش کے گروپ سے۔ یہ افغان طالبان نے جولانی جلونی آئے ہیں، ان کو مبارکباد دی ہے، حماس نے بھی دیا مبارکباد۔ جائے نا باپ غزہ، کیوں نہیں آزاد کرانے کے لیے جا رہے؟ ان میں سے کوئی نہیں جائے گا۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ اب وہ جو آخری مزاحمت تھی وہ بھی ختم ہو رہی ہے۔ یعنی دیکھیں، آپ انسان جتنی مرضی خواہشات پال لے لیکن ریالٹی کو آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ وہ لڑے ہیں، وہ لڑتے رہیں گے، آخری دم تک لڑتے رہیں گے۔ ایک ٹائم آتا ہے سپلائی آپ کے پاس ختم ہو جاتی ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر تو آپ کارپیٹ بامبنگ کریں گے۔ اس صورتحال کے اندر ایک تو یہ معاملہ یہاں پر ہو گیا ختم۔ دوسری صورتحال اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور وہ معاملہ یہ ہے کہ جب یہ ساری صورتحال ہوگی تو قتل عام جو اب ہوگا اسرائیل کی جانب سے، دنیا نے ایسا قتل عام نہیں دیکھا ہوگا۔ کیونکہ اب دیکھیے، ایک تو پانی اور شام کا تیل گیا، سارے تیل شیل گیس کے ذخائر سب کچھ گئے اسرائیل کے ہاتھ میں۔ اسرائیل اتنی پاورفل طاقت بن گیا ہے، اتنی پاورفل طاقت بن گیا ہے کہ دنیا اس کے آگے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اب اگلا پلان کیا ہے کہ جی ہم نے ایران کی نیوکلیر فیسلٹیز تباہ کرنی ہے۔ امریکہ اس کے ساتھ ریڈی ہے، اس نے اس کو گو ہیڈ دے دیا، گرین سگنل دے دیا کہ بس ٹھیک ہے بھائی تم کرو، ہم تیار ہیں۔ وہ بھی گیا، یہ بھی گیا، آدھے سارے ایران کو بھی تباہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ایک روس تھا، روس ان کے ساتھ تھا، وہ روس کو خود انہوں نے، یعنی آپ سوچ رہے جنگ میں الجھایا ہوا ہے۔ رہی بات چائنا کی، تو چائنا کو بھی یہ کریں گے۔ اب یہ زیادہ دیر معاملہ نہیں رہا، یہ چند مہینوں سالوں کی بات ہے۔ بہرحال یہ معاملہ بڑا تکلیف یہ ہے کہ اس کا اختتام بہت برا ہوا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ شام کو بشار الاسد کو، وہ جیسا بھی گھٹیا انسان تھا، لیکن اس کو ہٹا کر جو معاملہ ہوا ہے وہ بڑا ہی دردناک ہے۔ بہرحال جولانی اور یہ وہ اچھا ہے کہ دنیا کی نظروں سے ان کے چہرے پوری طرح بے نقاب ہو گئے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیر ہو چکی ہے، اب دیر بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ آپ جائیں حقیقت ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں، اور جتنے بھی آپ کے دوست ہیں ان کو شیئر کریں، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، ہر جگہ پہ آپ شیئر کریں، اور المسافر